झूठ को इतना तेजी से बोला जाए, इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज एक रावलपिंडी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया कि जिसमें एक एहतजाज और एक फौजी अफसर, उनका गुत्थम गुथा होना, फायर होना। अब कसूर किसी का भी हो, चाहे एहतजाज करने वालों का, चाहे जो फौजी अफसर वहां पहुंचा उसका, लेकिन एक मुहिम चलेगी, दुश्मन को मौका मिलेगा इसको हवा देने के लिए, इसको सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए, और फिर हम इसमें किसको गलत कहें किसको सही कहें ये फैसला हम भी नहीं कर पा रहे कि इसमें गलती बुनियादी तौर पर किसकी है। क्योंकि सोशल मीडिया और हम अपने आप को अगर देखें तो टोटल निज़ाम झूठ पर है। ना हमें अल्लाह का खौफ, ना अल्लाह के रसूल का खौफ, ना दीन हाथ से जाने का खौफ। ये तमाम मामलात हम भूल चुके हैं और सिर्फ एक ही चीज सामने है कि सोशल मीडिया पर हमने अपने आप को सच्चा दिखाना है और दूसरों को झूठा दिखाना है। ये वो तमाम चीजें इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं, ये वाकया हो चुका। अब झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को इतना तेजी से बोला जाए, इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे, और इतनी शिद्दत से बोलो कि झूठ सच में तब्दील हो जाए। यहां भी यही कुछ होगा। अब कसूर किसी का भी हो, ये तहकीकात होनी चाहिए। अगर फौजी अफसर का कसूर है, वो कटहरे में आना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और अगर तलबा का कसूर है और उनमें कुछ शरपसंद जिन्होंने जानबूझकर इस बात को बढ़ाया है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का इमेज जो है, हम दुनिया को जो दिखा रहे हैं, वो टोटल खसारे में जा रहा है। हम पाकिस्तान का इमेज क्या ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को? अगर छोटी छोटी चीजें हम अना बनाकर दूसरों को जेर करने के लिए बनाएंगे तो बहुत गलत होगा। अगर वहां जो फौजी पहुंचा उसका कसूर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर तलबा का कसूर है या तलबा के पीछे कोई और अंसर है जो कसूरवार है तलबा को भड़काने में, तलबा को यहां तक पहुंचाने में, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसका चेहरा भी सामने आना चाहिए। बिल्कुल शफाफ तहकीकात हों ताकि कौम को भी पता चले। और ये जो सोशल मीडिया पर एक गंद चल पड़ा है कोई फौज के खिलाफ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इससे भी बचा जा सकता है फिर अगर तहकीकात शफाफ हुई तो।